हाँ भाई, क्या कह रहा था? ही इज इन लव। कोई इतना भी प्यार में पागल ना हो ब्रो। ऐसे लोग पागल नहीं होते, ढीठ होते हैं, ढीठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। ये लो। कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल ठीक। बहुत परेशान हो गई थी मैं कल आपके लिए। तो रात में तो कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक था, बस वो थोड़ी बहुत। इससे इफाका हो जाएगा। अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस पेट। नहीं बेटे, कुछ खा लो ना। पढ़ाई के लिए दिमागी ताकत वाली ग़िज़ा की तो ज़रूरत होती है ना। इसे भी समझाती रहती हूँ मैं, लेकिन अल्लम गल्लम खाती रहती है ऐसे उसे। मैं खाता हूँ। ठीक। थैंक यू। वो तश्त किस खुशी में सजा के लाई हैं आप? कल आपके कहने पे तवाज़ु की थी उसकी, आज अपने तौर कर रहे हैं। आप भले उसे मेहमान को कुछ भी खिलाएं, मगर अपने पल्ले से मंगा के। वो सब सामान हमारा है जो हम लेकर आए हैं। ये ले आपका सामान। वो इस मयार की चीज़ें खाता भी नहीं होगा। हम अपने मेहमानों के म्यार के मुताबिक लेकर आए हैं। आपके कौन से मेहमान? हमारी भतीजी हमसे मिलने आ रही है। कौन भतीजी? रिफत। रिफत, वो जिसे आप आफत कहते हैं, वो आपसे मिलने आ रही है? जी हाँ, बच्चों समेत। जी, ये भी गिन लीजिएगा। एक, दो, तीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, बेटा यहाँ पढ़ रहे हैं, जाके बाहर चले जाओ। बेटा बाहर चलो, जाओ। बेटा तुम लोग को बात समझ में नहीं आ रही है, हैं? इधर दो बॉल, इधर दो। निकलो यहाँ से, चलो। I'm sorry. Sorry about that. Sir, use an effective decision-making process. Experts say नीचे चाय। मम्मी, बस 2 दिन की मार है, फिर लड़का भाग जाएगा। तुम जानो और तुम्हारे सिपा सलाह जाने। जैसे लड़नी है ना अपनी लड़ाई लड़ो तुम। मैं तो जा रही हूँ अपनी बहन के पास। यहाँ नहीं रहना मैंने, बस नहीं रहना, नहीं रहना। मम्मी हटो गधा, जाओ यहाँ से। हट जा नहीं सर। क्यों 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 क्यों? कहाँ? कौन सी बहन? मेरा सर फट रहा है।
नीचे आ गए अपनी किसी बहन की तरफ। हैं? किस बहन की तरफ जा रही है? पूछा नहीं तुमने? तानी शायद गुड्डी खाला। अरे रहने दो, गुड्डी की बहू तो खुद उसी को निकालने के चक्कर में है, इसे कहाँ बिठाएगी? तानी जितने गुस्से में है मुझे तो लग रहा है शायद बड़ी खाला की तरफ जा रही हैं। जिस शोर की वजह से इसके सर में दर्द हो रहा है ना, इतना शोर नुज़त के घर में 24 घंटे जारी रहता है। और रह गई मंजली खाला, तो उसके यहाँ जाने के लिए इसे वीज़ा लेना पड़ेगा, जिस पर आजकल पाबंदी लगी हुई है। पता नहीं मामू जान बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं वो। तो हार मान लें, हथियार फेंक दें, सर झुका दें उस जागीरदार के तसल्लुत के आगे? बिल्कुल नहीं। कोई बात। क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये इसे खंगाल रहा था। खिलाड़ियों के लिए पहली तिब्बी इमदाद। डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? कौन बताएगा मुझे? मीरान, आप बताएंगे? Yes, sir. बताइए। So having a range of people with various ethnic, socioeconomic, and different cultural backgrounds and interest and lifestyle is a short, summarized version of diversity. Good. Miran has told us a brief definition of diversity. कितने टॉर्चर के बाद भी ये फर खोल रहा है। Now let us discuss it in a bit detail. आपको देखकर हमें अपना लड़कपन याद आता है। हमारे साथ भी ऐसा ही था। बाप दादा जमींदार थे, मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। कहते थे कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, भले वो किसी क्लर्क की ही क्यों ना हो। सरकार में अपना बंदा ना हो तो जमींदार का शमला हमेशा खतरे में ही रहता है। यूं तो हमारे ताया अंग्रेज की फौज में रिसालदार थे, मगर सिर्फ रोब-दाब से कोई काम नहीं चलता। सरकारी चालाकियां भी साथ में हो तब काम चलता है। यही कुछ सोचा होगा आपके वालिद साहब ने, जो इस तरह आपको पढ़ाई के लिए भेजा। नहीं जी, वो हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही था। इतना सा दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, मगर हमारे दादा बहुत सख्त थे। वो हर वक्त हमारे सर पे खड़े रहते थे, हाथ में छड़ी लेकर। मामू जान। अरे भाई, बस 2-4 बातें करके हम जा रहे हैं। मामू जान इसे तो हटाए ना। ओहो, हमें बीच में मत टोको, हम बात ही भूल जाते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? आपके वालिद साहब। हाँ, दादा, वो हमारे दादा जो थे, मैं आती हूँ। इतने जबरदस्त शिकारी भी थे। हमारे घर की दालान में कई बारहसिंगे और नील गायें और हिरन पड़े रहते थे।